हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक न्यू पोएम द फिशरमैन चैप्टर 8 फ्रॉम इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर कॉलिंस। सो लेट्स स्टार्ट। द फिशरमैन। तो बच्चों आपको पता है ये पोएम फिशरमैन मीन्स मछुआरा जो मछली पकड़ते हैं। ये पोएम उन्हीं पर है। हैव यू एवर सीन फिशरमैन? तो बच्चों आपने कभी किसी फिशरमैन को देखा है? डू यू वंडर व्हाट देयर लाइव्स आर लाइक? और आपको कभी आप हैरान होते हो ये सोचकर कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? आर दे सिमिलर टू अस और डिफरेंट दैन अस? क्या वो हमारे जैसे ही होते हैं या हमसे अलग होते हैं? रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट मोर अबाउट फिशरमैन। तो आइए आज हम ये पोएम पढ़ेंगे और समझेंगे कि मोर फिशरमैन के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो बहुत ही छोटी सी पोएम है, अगर आप मेरे साथ साथ समझेंगे तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। The first stanza is the fisherman goes out at dawn when everyone's abed. तो बच्चों dawn होता है that time of day when light first appears in the sky just before the sun rises. जैसे सूरज उगता है बच्चों, उसके आने से पहले ही जो पहली किरण होती है, वो जो हल्का हल्का उजाला होता है, that is called dawn, यानी कि सुबह होने से पहले वाला समय जो होता है that is dawn. When everyone is abed, वो ऐसा समय है जब हर कोई अपने बेड पर सो रहा होता है, वो गहरी नींद में होते हैं। तो यहाँ पे लाइन में क्या कहा है कि द फिशरमैन गोज आउट एट डॉन। जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो इतनी सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने काम पर। व्हेन एवरीवन इज अबेड, जबकि हर एक कोई सो रहा होता है, तब उनका कार्य शुरू हो जाता है। एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी ड्रॉज अप हिज डेली ब्रेड। और वो क्या करते हैं? बॉटम ऑफ द सी यानी कि समुद्र की गहराई से अपनी डेली ब्रेड निकाल लेते हैं, यानी कि अपना जो जैसे मछली उन्होंने निकाल ली है, फिर उसको बेच देंगे और उससे पैसे जो आएंगे वो अपनी रोज़ दिनचर्या की चीज़ें खरीद लेंगे। तो उनसे उनकी रोज़ी रोटी, जो उनका खान पान है, वो सब की अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीद लेंगे, तो उनका डेली ब्रेड है। एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी ड्रॉज अप हिज डेली ब्रेड। यहाँ तक समझ गए? नेक्स्ट, हिज लाइफ इज स्ट्रेंज हाफ ऑन द शोर एंड हाफ अपॉन द सी। जो उसकी लाइफ है फिशरमैन की, वो बहुत ही अजीब है। हाफ ऑन द शोर, शोर होता है बच्चों समुद्र का किनारा, तो वो आधी ज़िंदगी तो उनकी उस किनारे पे चली जाती है। एंड हाफ अपॉन द सी, और आधी समुद्र में चली जाती है जब वो मछली पकड़ने जाते हैं। नॉट क्वाइट अ फिश एंड येट नॉट क्वाइट द सेम एज यू एंड मी। उनकी ज़िंदगी कैसी है? एक ना तो मछली जैसी है, जो मछली तो हर टाइम समुद्र में ही रहेगी, पानी में रहेगी, ना तो उनकी लाइफ जो है मछली जैसी है। एंड नॉट येट क्वाइट, और ना जैसे शोर पे बीतेगी ना, और वो हमारे जैसी भी नहीं है। द सेम एज यू एंड मी, ना आपके और मेरे जैसी उनकी लाइफ है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। द फिशरमैन हैज़ क्यूरियस आइज। क्यूरियस आइज होता है जिज्ञासु आँखें। उनकी आंखें कैसी होती है फिशरमैन की? बहुत ही क्यूरियस होती हैं, बहुत जैसे उन्हें एकदम ईगरनेस होती है। दे मेक यू फील सो क्वियर। क्यूर होता है बच्चों स्ट्रेंज। वो आपको जब आपके उनकी आंखों को देखोगे तो ऐसा फील होगा आपको जैसे बहुत ही स्ट्रेंज। एज इफ दे हैड सीन मैनी थिंग्स ऑफ वंडर एंड ऑफ फियर। जैसा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत ही हैरान करने वाली, और बहुत एक्सप्लोर होती है उनकी, बहुत एक्सप्लोर करते हैं वो, और बहुत हैरान वाली और बहुत ही डराने वाला उनका जो ऐसी ऐसी उन्होंने चीज़ें देखी समुद्र में। तो इसलिए क्या कहा है? दे हैड सीन मैनी थिंग्स। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। कैसी कैसी चीज़ें? जो बहुत वंडर की हैं, एंड ऑफ फियर, और बहुत ही भयानक भी होती हैं। दे आर लाइक द सी ऑन फॉगी डेज। वो कैसे हैं? उनकी आंखों के बारे में ही बता रहे हैं कि जैसे वो ऐसे हैं जैसे कि सी ऑन फॉगी डेज। जैसे समुद्र जो होता है फॉगी डेज में होता है। फॉगी डेज बच्चों, कभी जैसे बारिश हो जाती है, धुंधलापन, फॉग हो जाता है, तो हमें कुछ दिखता नहीं है, बहुत धुंधलापन होता है। तो वैसे ही उनकी आइज़ है। नॉट ग्रे नॉर येट क्वाइट ब्लू, ना ही तो ग्रे और ना ही ब्लू। दे आर लाइक द वंडरस टेल्स ही टेल्स, और नॉट क्वाइट येट मे बी ट्रू। और यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी आंखें इतनी रहस्यमयी हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे वो इतनी सारी कहानियाँ कह रहे हैं और उन पर यकीन भी नहीं होता कि ये सच है या
मनगढ़ंत है. He knows so much of boats and tides, of winds and clouds and sky. He means fisherman. He knows so much of, वो बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, इतना एक्सप्लोर करते हैं, इतना जाते हैं समुद्र में, इतनी चीज़ें देखते हैं. तो उस फिशरमैन को सब कुछ पता है बोट्स के बारे में, टाइड्स के बारे में. तो बच्चों टाइड्स क्या है? करंट्स इन द सी दैट आर कॉज्ड बाय द रेगुलर एंड कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ वाटर टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द शोर. तो टाइड्स होते हैं ज्वार भाटे, जैसे समुद्र में जो लहरें उठती हैं, आती हैं और पहले बाहर शोर की तरफ फिर जाती हैं. तो इन्हीं लहरों में जो ऊंची ऊंची लहरें जाती हैं दैट आर कॉल्ड टाइड्स. तो वो बहुत कुछ जानता है फिशरमैन बोट्स के बारे में, टाइड्स के बारे में, विंड्स हवाएं कैसी चल रही हैं, क्लाउड्स के बारे में और स्काई के बारे में. बट व्हेन आई टेल ऑफ सिटी थिंग्स, लेकिन पोएट क्या कहती हैं कि जब मैं उन्हें कभी शहर की बातें बताती हूँ, सिटी थिंग्स, वहाँ के सिटी का जीवन के बारे में बताती हूँ कि आपसे बहुत दूर एक शहरी जीवन भी है. ही स्निफ्स एंड शट्स वन आइज. तो वो ही स्निफ्स एंड शट्स वन आइज, इसका मतलब ये हुआ कि वो ये ऐसी शहर की बातें जब मैं सुनाती हूँ तो वो उसको इग्नोर करते हैं और वो उसे डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते शहरी जीवन को. दिस इज़ रिटन बाय एबी फॉरवेल ब्राउन. तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. नाउ अ लिटिल बिट अबाउट दिस पोएट. एबी फॉरवेल ब्राउन 1871-1975 वॉज अ अमेरिकन पोएट. ये अमेरिकन पोएट थी. Brown started writing when still at school and was also one of the founders of her school newspaper, The Jabberwock. और इन्होंने अपने, जब वो स्कूल में ही थी तभी से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और ये अपने स्कूल न्यूज़पेपर की फाउंडर भी थी. उसका नाम था जैबरवॉक. द न्यूज़पेपर इज स्टिल बीइंग पब्लिश्ड बाय द स्कूल. और स्कूल के द्वारा वो न्यूज़पेपर अभी भी पब्लिश किया जाता है. एंड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और अमेरिका का सबसे पुराने अखबारों में से एक अखबार ये भी है. ब्राउन पब्लिश्ड हर फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक द बुक ऑफ सेंट्स एंड फ्रेंडली बीस्ट इन 1900. तो 1900 में ब्राउन ने अपना फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक पब्लिश कर दिया था, द बुक ऑफ सेंट्स एंड फ्रेंडली बीस्ट. इन एडिशन टू स्टोरीज, और कहानियों के अलावा ब्राउन ऑल्सो प्रोड्यूस्ड पोएट्री फॉर चिल्ड्रन. और इन्होंने पोएट्री भी लिखी बच्चों के लिए. ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.